हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और सभी ज़िले के उपायुक्तों को जो चौकीदार की भर्ती प्रक्रियाएं कराई गई थी, उसको लेके जो है वो लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रह रहा है कि द्वितीय सूची निकल कर आएगा, सेकंड लिस्ट निकल कर आएगा, या जो है वो नई बहाली निकल कर आएगी। तो देखिए, आज इस वीडियो में आपको सारा चीज़ जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें द्वितीय सूची की बात जो है आप लोगों ने देखा कि जमशेदपुर में जो है वो सेकंड लिस्ट निकाला गया। उसके बाद आपका जो है गोड्डा ज़िला आप लोगों ने देखा। इसी तरह लगातार विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है कि हमारे ज़िले में सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, उस ज़िले के उपायुक्त पर निर्भर करता है, और निश्चित रूप से अगर एक ज़िला में सेकंड लिस्ट आया है तो सभी ज़िला में आने की उम्मीद है, बशर्ते कुछ और भी नियम और कानून हैं जो हाईकोर्ट के दायरे में भी हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के दायरे में है और हाईकोर्ट निर्णय देगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ निर्णय आता है तो आपके ज़िले में सेकंड लिस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड लिस्ट आने का मतलब ये नहीं है कि न्यू वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक है? ये कतई गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि नई वैकेंसी आनी ही आनी है। क्योंकि ये जो केस हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो केस फाइल हुआ है, ये केस फाइल इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ पे सेकंड लिस्ट आप दीजिए। ये केस इसलिए फाइल हुआ है कि मेरे गांव का नाम जो है वो बीट में क्यों नहीं है, ठीक है? और ये जो है ये केस फाइल किया गया है और वकील के द्वारा बहुत अच्छा वहाँ पे दलील दिया जा रहा है कि आपके ज़िले के विद्यार्थी ही हैं, तो बीट में इनका नाम, इसका गांव किस आधार पे आप छोड़ दिए, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो केस स्ट्रांग होता जा रहा है और नई विज्ञापन की रूपरेखा कहीं ना कहीं जो है वो हाईकोर्ट से तैयार होगी। और जिस तरह से यहाँ पे सीटें रिक्त हैं, जो वैकेंसीज निकल कर आई थी उसमें, तो इसमें जो है वो सेकंड लिस्ट बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जो बीट में गांव नहीं थे, उसमें जो है वो नई वैकेंसी का सृजन हो रहा है। और सभी उपायुक्त अभी जो है वो पूरा क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ देवघर ज़िले में देखिएगा तो जो सीटें वैकेंट रह गई थी 63 पदों पर, उसमें जो है वो सीधी नियुक्ति की बात की गई है। तो निश्चित रूप से जो है अभी पूरा क्लियर होना बाकी है न्यू वैकेंसी। और जब तक हाईकोर्ट में लगातार कह रहा हूँ कि जब तक हाईकोर्ट पूरा क्लियर नहीं कर देता है, तब तक जो है वो इस पर 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? कि नई वैकेंसी आएगी, सेकंड लिस्ट आएगा, लेकिन न्यू वैकेंसी आएगी, ये 101% जो है वो क्लियर है, ठीक है? अब ये देखने वाली बात है कि ये जो सीटें रिक्त रह गई थी, ये सीटें भी ऐड होके आएगी, या इसमें जो है वो सेकंड लिस्ट सभी जिलों में निकल कर आ जाएगा, ठीक है? ये देखने वाली बात रहेगी। देखिए, अगर सेकंड लिस्ट आता है तो इसमें भी विद्यार्थियों को ही लाभ होगा, और नई वैकेंसी आती है तो इसमें भी विद्यार्थियों का लाभ होगा, ठीक है? नई वैकेंसी के लिए और भी मैं थोड़ा प्रूफ आप सभी विद्यार्थियों को दे देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियम बन रहा है। और नियम कब बनता है ये आप लोगों को पता होगा। नियम बनता है जब वैकेंसी अपकमिंग हो, आने वाली हो। जिस तरह से आप लोगों को भी पता होगा, वन रक्षी का कैबिनेट से पास किया गया, आईआरबी का कैबिनेट से पास किया गया, दारोगा, वायरलेस दारोगा का पास किया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी अपकमिंग आने वाली है, ये वैकेंसी आने वाली है जेएसएससी के माध्यम से, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे सभी उपायुक्तों को लेटर भेज के ये जो है वो सजेशन लिया गया कि इस पे जो है वो सहमति और अच्छे ढंग से चौकीदार और दफादार की नियुक्ति पर जो है अपना सुझाव दीजिए, ठीक है? और ये सुझाव जो है सभी उपायुक्तों के द्वारा बहुत दिन पहले ही भेजा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि चौकीदार की जो नई वैकेंसी आ रही है, उसमें कुछ अलग जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस अलग क्यों होगा, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास सबसे विद्यार्थी करिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जो है यहाँ फटकार लग चुका है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि चौकीदार की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर ही होगी। ये जो है हाईकोर्ट का निर्णय है, और इसके बेसिस पे जो है इन्होंने जो है न्यू जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी उपायुक्तों को जो है लेटर लिखा है, और ये लेटर आप लोगों ने देखा, ठीक है? तो ये क्लियर है कि नई वैकेंसी आएगी, और निश्चित रूप से जो है वैसे गांव जो छूट गए थे, वैसे गांव में जो है वो बीट का सृजन करते हुए, मैं कहूँ तो सीट का सृजन करते हुए वहाँ पे नई वैकेंसी दी जाएगी, ठीक है? इसलिए कतई इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि हमारे ज़िला में जो है वो वैकेंसी नहीं आएगी, चौकीदार की नई वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए, थोड़ा विलम्ब होगा। मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि थोड़ा विलम्ब होगा, और ये वैकेंसी जो है वो 2026 में आएगी। 2025 में कोई भी संभावना इसका नहीं दिख रहा है, ठीक है? लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है फिर से वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है? केस जो है वो आप लोगों ने जान लिया। इसका थोड़ा डेट भी मैं बता देता हूँ कि आखिर इसका डेट कब लगा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 10/12/2025 को इसका हाई कोर्ट में डेट लगा है, और इस डेट पे बहस होनी है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ सेकंड लिस्ट और न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर सेकंड लिस्ट आता है, जिस तरह से जमशेदपुर में आया, गोड्डा में बातें चली, तो निश्चित रूप से जो है वो सभी जिलों के उपायुक्तों पर ही निर्भर करता है कि उस ज़िले में जो है वो
सेकंड लिस्ट दिया जा सकता है। और सभी ज़िले के उपायुक्त जो है वो हाईकोर्ट का निर्णय का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ निर्णय आता है तो निश्चित रूप से जो है वो दिसंबर लास्ट होते होते सभी ज़िले में जो है वो सेकंड लिस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि सभी ज़िले में जो है होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएँ कराई जा रही है, तो निश्चित रूप से जो है उसी के साथ जो है इसका भी फिजिकल करा लिया जाएगा। निश्चित रूप से यही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। लेकिन नई वैकेंसी भी आएगी और मैं हमेशा एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि अगर सेकंड लिस्ट नहीं दिया जाएगा तो उस वैकेंसी में रिक्त रहे पदों पर भी नई वैकेंसी जो है, रिक्त पदों पर जो वैकेंसी आ रही है नई वैकेंसी, उसको उस पे जो है वो सीटें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर होता क्या है। अगर इस तरह से सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा तो सीटों की संख्या कम आएगी नई वैकेंसी में। अगर नहीं निकाला जाता है तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़कर आएगी, ठीक है। वो हाईकोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, हाईकोर्ट जो है वो क्या निर्णय देगा, और सभी उपायुक्तों पे भी निर्भर करता है कि हाईकोर्ट जो है जो निर्णय देगा उस पर क्या अमल करता है, ठीक है। वैसे जो है वो डेट 10-12 का डेट लगा है, आपको इस डेट तक जो है इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और अच्छी खासी रिक्त सीटें भी रह गई हैं। अगर सेकंड लिस्ट भी आता है इसमें सभी ज़िले में तो निश्चित रूप से जो है सभी ज़िले के विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे और नई बहाली निश्चित रूप से आएगी। आप सभी विद्यार्थी लगातार तैयारी करते रहिए। देवघर जिला के विद्यार्थी जितना भी हैं जो चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, और जामताड़ा जिला के जितने भी विद्यार्थी हैं जो चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8539047559। इस पे जो है वो चौकीदार लिख के मैसेज कर दीजिएगा, चौकीदार देवघर या जामताड़ा। आपको जो है वो काफ़ी कम प्राइस पे नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहाँ से अभी से आपको तैयारी करनी है और अभी से तैयारी करके जो है वो अच्छा मार्क्स लेके आना है, तब जो है आपका सिलेक्शन चौकीदार में हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपके भाई बंधु का सिलेक्शन हो गया है, तो निश्चित रूप से आप में जो है वो मोटिवेशन जगा होगा। और निश्चित रूप से अगर एक मौका और आपको मिल रहा है चौकीदार में परीक्षा देने के लिए, तो आपको उस मौका को फिर से गंवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करिए, काफ़ी कम मूल्य पर जो है आपको नोट्स दिया जा रहा है। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी ये क्लियर हो गया होगा कि सेकंड लिस्ट और नई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप सभी के समक्ष चल रही थी, उस पे जो है वो आप सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया होगा कि नई वैकेंसी आनी ही आनी है। और नई वैकेंसी में सीटों की संख्या बढ़कर आएगी अगर सेकंड लिस्ट नहीं आता है। और अगर सेकंड लिस्ट आता है तो निश्चित रूप से नई बहाली में थोड़ी सीटों की संख्या कम रहेगी, लेकिन वैकेंसी आएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप सभी विद्यार्थियों को। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।